नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एडुटॉक इंडिया के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोरोना को लगभग 1 साल हो गए और भारत में टीका भी आ गया और केसेस भी अब गिरने लगे हैं। और ऐसे में जब स्कूल दोबारा खुल रहे हैं तो स्कूलों को कौन से स्टेप्स लेने चाहिए जिससे उनका डेवलपमेंट हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैं 4-5 पॉइंट्स आपको कुछ ऐसे बताने वाला हूँ जो आपके स्कूल के बिजनेस को डेवलप करने के लिए, आपके स्कूल के स्टूडेंट्स की क्वालिटी को डेवलप करने में ज़रूर से हेल्प करेगा। कोरोना काल के बाद जब स्कूल खुल रहे हैं तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। जहाँ तक मैं पेरेंट्स की बात करूँ तो पेरेंट्स जो हैं खास तौर पे इस 1 साल में अलग अलग तरह के पेरेंट्स दिखाई दिए। कई पेरेंट्स ने इस लॉकडाउन के दौरान स्कूलों का साथ दिया और कई पेरेंट्स ने अपने कारणों से, अपनी मुसीबतों के कारण से, चाहे इकोनॉमिकल कंडीशन के कारण से स्कूलों का साथ नहीं दिया। लेकिन अब जब स्कूल दोबारा खुल रहे हैं तो ऐसे केस में फिर वही पेरेंट और फिर वही स्कूल जो है वो साथ में आएंगे और साथ मिल करके इनको काम करना होगा। तो मेरे हिसाब से पेरेंट को ये करना चाहिए कि जो पिछले 1 साल की पढ़ाई का जो लॉस हुआ है, कहीं ना कहीं स्कूलों के साथ मिल करके, टीचर्स के साथ मिल करके, या जहाँ भी आपका बच्चा पढ़ता हो उन लोगों से मिल करके एक सही कोऑर्डिनेशन और तालमेल के साथ काम करना चाहिए, जिससे कि जो बच्चे के पिछले 1 साल की पढ़ाई का नुकसान हुआ, देखिए 1 साल की पढ़ाई तो नुकसान हुआ ही हुआ है, प्लस एक रिदम होता है बच्चों को पढ़ने के लिए, बच्चों को डेवलप करने के लिए एक सीक्वेंस होता है। चीज़ें लोग बच्चे पढ़ रहे होते हैं और सीखते रहते हैं, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक सामाजिक ताना बाना होता है स्कूलों के अंदर भी बच्चों के लिए। तो उन सभी चीज़ों पर असर पड़ा है। तो यहाँ पर पेरेंट का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करने के लिए उनको स्कूलों के साथ मिलकर ही काम करना चाहिए। इसके बारे में मैं आपको और भी आने वाली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में तो फिलहाल मैं आपको इतना ही बताता हूँ। अगली बारी आती है स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, स्टूडेंट्स अभी इतने मैच्योर नहीं होंगे कि या हैं कि वो अपने बारे में इतनी ज़्यादा डिसाइड कर सके गहराई से, लेकिन फिर भी जितना आप समझ सकते हो, 1 साल ठीक है आपका लॉकडाउन के चलते वेस्ट हुआ या फिर आपने छुट्टियां मनाई कह सकते हैं। इसलिए जैसे पेरेंट के भी अलग अलग ग्रुप है, वैसे ही स्टूडेंट्स के भी ग्रुप है अलग अलग। कई स्टूडेंट्स लॉस मानते हैं, कई स्टूडेंट्स छुट्टियां मानते हैं, कई स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन में पढ़ाई की, कई स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन क्लासेस में बदमाशियाँ भी की होंगी। तो अब जो बारी है वो वापस से नॉर्मल लौटने की बारी है, क्योंकि अब सारे स्कूल्स खुल रहे हैं। तो आपको दोबारा से उन्हीं टीचर्स के पास में जाना होगा। हो सकता है इस बार कुछ टीचर्स बदल चुके होंगे, काफ़ी सारे स्कूलों ने अपने टीचरों को हटा दिया और अब नई भर्तियां चल रही हैं। तो स्कूल तो आपका वही होगा और आपको उस स्कूल में जाकर पढ़ाई करनी होगी। तो आपको भी अब नए तरीके से अपने एनर्जी को गेन करना है, दोस्तों के साथ मिल करके। जो आपने पढ़ाई खो दी है, जो आपने एक साल का जो लॉस हुआ है, उस लॉस को भरपाई करनी होगी। इसके लिए आपको ज़्यादा समय मिलेगा नहीं। जो लोग 5वीं में थे, छठी में जाएंगे, छठी में थे 7वीं में जाएंगे, लेकिन बीच का 1 साल ही गायब हो गया है। तो इसको लेकर के काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस है। सरकार भी कई तरह गाइडलाइंस निकाल रही है, स्कूल वाले भी अपने अपने तरीके से सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं। ऐसे में बच्चों के लिए कन्फ्यूज़न हो सकता है क्योंकि उनके कई सारे चैप्टर्स जो है वो स्किप हो गए। तो उनको भी देखना होगा कि वो अपनी पढ़ाई पर कैसे फोकस करें जिससे कि उनको नुकसान ना हो, एंड इन टर्म्स ऑफ नॉलेज कम से कम। उसके साथ साथ में इस 1 साल के दौरान में एक और चीज़ बदलाव हुआ है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लगाई गई है। बच्चों को भी पता है और पेरेंट्स को भी पता है और स्कूल को तो जाहिर सी बात है पता है। तो उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर भी अब जो है वो कहीं ना कहीं पढ़ाई पर फोकस किया जाएगा। तो उसके आधार पर भी आपको अपनी तैयारी करनी होगी। खैर, इसके बारे में अभी बच्चों को मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि ये वीडियो बच्चे नहीं देख रहे होंगे, लेकिन बच्चों को भी कहीं ना कहीं मेंटली अब प्रिपेयर कर रहना होगा, क्योंकि कई सारे स्कूल जो होंगे वो नए नए तरीके जरूर अपनाएंगे पढ़ाई को इम्प्रूव करने के लिए। और इस तरह की परिस्थितियों में जो पिछले 1 साल में हुआ, इन तरह की परिस्थितियों से बचने के लिए अब स्कूल भी कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, अब हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, स्कूलों को क्या करना चाहिए, जिसके लिए आपने ये वीडियो देखना शुरू किया था। तो हम उस पार्ट पे आते हैं, स्कूलों को क्या करना चाहिए। देखिए, स्कूलों को कुछ पहले तो स्टेप्स लेने चाहिए मेरे हिसाब से। स्कूल के डेवलपमेंट के लिए मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन यहाँ मैं कुछ बेसिक बातें कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि जब भी आप स्कूल खोलें, जैसे अभी कई सारे राज्यों में स्कूल खोलने की घोषणाएं हो गई हैं। पहले 9, 10, 11, 12 के स्कूल खोले, अभी कई सारे स्कूलों में है। अब 6 से लेकर के 10 तक स्कूल, 12 तक स्कूल खुल गए हैं। अब कुछ राज्यों में तो घोषणाएं हो गई हैं अब बिल्कुल जूनियर क्लास से ही, मेरे ख्याल से 1 मार्च 2021 से कई राज्यों में स्कूल जो है बिल्कुल जूनियर क्लास से, केजी नर्सरी से भी स्कूल सब खुलने वाले हैं।
तो ऐसे केस में मुझे लगता है स्कूल को दोबारा, क्योंकि भारत में मीडियोकर स्कूलों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा जो मुसीबत का सामना करना पड़ा है वैसे ही स्कूलों को करना पड़ा है। जो बड़े स्कूल हैं उनको अलग तरह के लॉस हुए होंगे, लेकिन मैं मीडियोकर स्कूल की बात करूँ तो उनको ज़्यादा नुकसान हुआ होगा, तो उनको दोबारा से रीगेन करने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी। और इस मशक्क़त में कहीं ना कहीं उनको दो लोगों का साथ चाहिए होगा, एक तो पेरेंट का और दूसरा बच्चों का। पेरेंट का साथ गेन करने के लिए मुझे लगता है कि शुरुआती दौर में आपको पहला स्टेप यही करना होगा कि आप छोटे छोटे पीटीएम्स रखना शुरू कर दीजिए। ऑब्वियस सी बात है, अभी कोरोना के बाद में लगातार आप बड़े गैदरिंग्स नहीं कर सकते होंगे सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से, तो ऐसे केस में क्लास वाइज आप पीटीएम रखना शुरू कीजिए। पीटीएम रखने का एक ही मकसद है कि पेरेंट ने पिछले एक साल में क्या झेला है, क्या परेशानियां देखी, क्या मुसीबतें देखी, स्कूल ने क्या पाया है, क्या खोया है, कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एक कनेक्टिविटी बनाने के लिए, दोनों का एक कोऑर्डिनेशन। चूँकि जब स्कूल बंद थे तो आपने देखा होगा टीवी में, न्यूज़ में, कई बार पेरेंट्स जो थे वो काफ़ी गुस्सा थे, कभी भड़क रहे थे फीस को लेकर के, ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के, सुविधाओं को लेकर के। स्कूल वालों को चोर तक कहा जा रहा था, टीचरों को चोर कहा जा रहा था, मतलब कई तरह की चीज़ें हैं। एक आदमी इंसान जब बोलता है तो उसके पीछे कई लोग बोलना शुरू कर देते हैं। तो अब उस दौर एक तरह से अभी फिलहाल तो चला गया है। अब वो दोबारा दौर आ रहा है जहाँ फिर से पेरेंट्स को स्कूल जाना होगा, स्कूल वालों से मिलना होगा, अपने बच्चों की पढ़ाई की बातें करनी होंगी। उसी तरह से स्कूल को की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो हुआ सो हुआ, वो सब छोड़ दे। पेरेंट तो आपके अपने हैं, उनके साथ मिल करके बैठ करके कोऑर्डिनेशन बिठाइए, आगे स्ट्रैटेजी में शामिल कीजिए। आप स्कूल को लेकर के जो भी प्लान कर रहे हैं उस प्लानिंग के बारे में उनसे डिस्कस कीजिए, राय मशवरा कीजिए। क्या पता आपको कुछ नए आइडियाज़ मिले, क्योंकि देखिए हर स्कूल की कहानी अलग अलग होती है। बड़े शहरों में जो स्कूल होते हैं उनकी अपने चैलेंजेस हैं, छोटे गांव में जो स्कूल होते हैं उनके चैलेंजेस अलग हैं, जो मीडियोकर सिटीज़ होते हैं वहाँ पर उनके चैलेंजेस अलग हैं। इसलिए हर तरह के पेरेंट्स से जो आपके स्कूल में हैं कोशिश करिए उनसे मिलना शुरू करिए, छोटे छोटे पीटीएम रखिए। और अब आने वाले समय में बच्चों की पढ़ाई कैसे हो, क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, क्या सुविधाएँ होनी चाहिए, इसको लेकर के मुझे लगता है कि ज़रूर आपको मिलना चाहिए। दूसरी स्ट्रेटजी की जो मैं अगर बात करूँ तो बेहतर होगा कि इस कोरोना काल ने हम लोगों को, सभी लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सारी बातें सिखा दी। वैसे जो लोग जो बिल्कुल ही अनजान थे, आज की डेट में बहुत अच्छे खासा नॉलेज उन्होंने गेन कर लिया है। तो स्कूलों को भी बिना देर किए जब खुल रहे हैं तो अब नए पाठ्यक्रम में, नए करिकुलम में कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करना होगा और बहुत बड़े रेशियो में करना होगा। पहले होता ये था कि बहुत सारे क्लासेस में बहुत सारे स्कूलों में फॉर्मेलिटीज़ के लिए कंप्यूटर लैब हुआ करते थे, फॉर्मेलिटीज़ के लिए स्मार्ट क्लासेस हुआ करते थे, फॉर्मेलिटीज़ के लिए हफ्ते में एक आध दिन स्मार्ट क्लासेस हुआ करते थे। अब उसकी संख्या जो है बढ़ानी पड़ेगी, अब स्कूलों को इस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। यही नहीं, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी बेस का मतलब ये है कि अब बच्चों को ज़्यादा ऑप्शन दिए जाने चाहिए, स्कूल वाले ही दें, क्यों बाहर के लोग दें। जब स्कूल में बच्चा पढ़ रहे हैं तो स्कूल के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अब बच्चों को ज़्यादा ऑप्शन दे टेक्नोलॉजी के मामले में, कि पढ़ाई करने के लिए उनको एक चीज़ पर निर्भरता ना हो, उनके पास में ऑप्शंस हो और वो उन ऑप्शंस के बेस पे वो पढ़ाई कर सके। तीसरे पॉइंट पे हम बात करें, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसको लेकर के मेरे ख्याल से 5-6 महीने पहले ही उसके बारे में घोषणा हो चुकी है। तो अब स्कूलों को जो नया पाठ्यक्रम है, जो करिकुलम है, उसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर शुरू कर देना चाहिए, बनाना शुरू कर देना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि वो भी इतना आसान नहीं होगा। बिल्कुल ही एक नए कल्चर को समझ लिए इंट्रोड्यूस करने के जैसा है, तो चीज़ें इंट्रोड्यूस करना इतना आसान नहीं होगा। तो बेहतर होगा कि स्कूलों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत नई नई चीज़ें जो भी उसमें आती है इंट्रोड्यूस करने का समय आ गया है और करना भी चाहिए उनको। फोर्थ पॉइंट अगर मैं बात करूं, और स्कूलों ने नुकसान सहा है, प्रॉब्लम्स बहुत फेस किए होंगे, कई टीचर्स उनके अभी होंगे, कई टीचर्स छोड़ चुके होंगे या उन्होंने हटा दिए होंगे, कुछ भी रीज़न हो। अब मेरे ख्याल से पूरी की पूरी टीम बदल चुकी होगी या आधी टीम बदल चुकी होगी, या फिर हो सकता है पुरानी टीम हो भी। लेकिन मेरे ख्याल से जो 2020 में 23 मार्च, अगर मुझे ठीक से याद है, 22 या 23 मार्च को संपूर्ण लॉकडाउन हुआ था, तो उस समय और आज के समय में बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। अब नए सिरे से चीज़ें काम करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि आप कुछ भी प्लान करें, उस प्लानिंग में बच्चों को बिल्कुल सेंटर में रखें। स्कूल अपने मुनाफा, अपने फ़ायदे, अपने नुकसान का सोचे, लेकिन बिना बच्चों के नहीं सोचे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो सेंटर में होते हैं और उनके आधार पर ही सब कुछ प्लान करें। पेरेंट भी अगर कुछ प्लान कर रहे हैं
तो ये देखें कि वो जब जब कहते हैं कि स्कूल वाले लूटते हैं, स्कूल वाले चोर हैं, वो देखने से पहले देखिए कि स्कूल वाले बच्चों के लिए क्या करते हैं, टीचर बच्चों के लिए क्या करते हैं। तो हर किसी को कहीं ना कहीं अपनी प्लानिंग में बच्चों को यानी कि स्टूडेंट्स को सेंटर में रखना होगा, और सेंटर में जब उनको रख करके आप प्लानिंग करेंगे तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट ही मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको इतनी ही बातें बताऊंगा, और भी स्कूल से रिलेटेड मैं आने वाले समय वीडियो आपको बताऊंगा, बनाऊंगा, कई सारे पॉइंट्स बनाऊंगा, और जिसको देख करके आपको फ़ायदा भी होगा। मैं मार्केटिंग के ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा, एडमिशन्स कैसे बढ़ाया जाए वो भी बताऊंगा, स्कूल के जो इंटरनल मैनेजमेंट है उसको कैसे आप डेवलप कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। बहुत सारी बातें हैं एजुकेशन से रिलेटेड जो कि मैं आपको आने वाले समय में इस चैनल में ज़रूर से बताऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए